हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर फिट एंड फाइन। वेरी गुड। बच्चों, आज हम पीटी एक्टिविटी के विषय में थोड़ी बातचीत व उसकी तैयारी करेंगे। पिछली कविता में हमने आज़ादी के विषय में बातचीत की, उससे संबंधित कठपुतली की कविता पढ़ी। हमारी इस पीटी एक्टिविटी के लिए निर्धारित कविता में भी आज़ादी की ही बात है। यहाँ पिंजरे में बंद पंछी अपनी उन्मुक्त उड़ान को याद कर हम मनुष्यों से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चाहे हमें टहनी पर का नीड़ घोंसला मत दो, हमारा यह आश्रय भी चाहे छिन भिन कर डालो, पर यदि भगवान ने हमें पंख दिए हैं तो हमारी बेचैन उड़ानों में कोई विघ्न ना डालो। मैं अब इस कविता का पाठ करती हूँ। इस कविता का शीर्षक है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। कवि हैं श्री शिव मंगल सिंह सुमन। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध मतलब पिंजरे में बंद होकर। कनक तीलियों में टकराकर, कनक तीलियां सोने के पिंजरे की सलाखें, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। कहीं भली है कटुक निबौरी, कटुक निबौरी नीम की कड़वी निबौली। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। कनक कटोरी की मैदा, सोने की कटोरी में मैदा के व्यंजन। कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। फुनगी तरु वृक्ष का जो सबसे ऊपरी शाखा है, कोमल वाली शाखा, उसे फुनगी कहते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ऐसे थे अरमान, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। तारक होते हैं तारे। यहाँ इसका तात्पर्य है इन पंक्तियों का कि उगते सूर्य की लालिमा युक्त किरणें फैलने से तारे विलुप्त हो जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। तो कवि कल्पना करता है कि पंछी भी नभ की उड़ान भरकर, अपनी नभ की ऊंची उड़ान भरकर लाल किरण सी चोंच द्वारा तारों रूपी अनार के दाने चुगते। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमा हीन क्षितिज से, क्षितिज होराइजन, होती सीमा हीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। सांसों की डोरी का तनना मतलब सांस चढ़ जाना। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। नीड़ न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो। लेकिन पंख दिए हैं तो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। आकुल मतलब बेचैन, उड़ने को बेचैन।
नीड़ ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। धन्यवाद। तो बच्चों, पिछली कविता जैसी ही प्यारी सी कविता थी ना यह भी। अब आज आपने इसके आदर्श कविता पाठ का अभ्यास करना है, ऐसे ही जैसे मैंने किया या उससे भी अच्छा, और फिर अपनी वीडियो बनाकर भेजनी है अगले गृह कार्य से पहले। आपके इस कार्य का पीटी एक्टिविटी के रूप में मूल्यांकन किया जाएगा। सो गिव योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।